हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने बहुत सारे स्टाइल्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं और प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज की इस वीडियो में हम करेंगे सिख स्टाइल यानी सिख शैली। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सिख शैली इज एन एडोप्टेड स्टाइल फ्रॉम कांगड़ा, डेवलप्ड मेनली इन पंजाब ड्यूरिंग द 18th एंड 19th सेंचुरी। कि मतलब जो ये सिख स्टाइल है, ये एक एडोप्टेड स्टाइल है। कहाँ से? कांगड़ा से। और ये ज़्यादातर डेवलप हुआ है, फला फूला है पंजाब के एरिया में। कब से कब तक? 18 to 19 सेंचुरी में। ठीक है। अब द स्टाइल फ्लोरिश्ड अंडर द पैट्रनेज ऑफ महाराजा रणजीत सिंह 1780 to 1839, हु यूनाइट्स पंजाब एंड सपोर्टेड द आर्ट्स। की मतलब ये स्टाइल ज़्यादातर महाराजा रणजीत सिंह के संरक्षण में फला फूला है, फ्लोरिश हुआ है। उनकी टाइमलाइन ये है, जिन्होंने पंजाब को यूनाइट किया और कला को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अब इस फीचर्स की बात कर लेते हैं। इसके मेन सब्जेक्ट इज पोर्ट्रेट्स स्पेशली ऑफ सिख गुरुज, सेंट्स एंड रूलर्स। कि मतलब इनका जो मेन सब्जेक्ट है वो है पोर्ट्रेट का, स्पेशली जो कि सिख गुरुज की छवि हो गए, सेंट्स के छवि हो गए, और वहाँ के जो रूलर्स थे उस टाइम के, उन सभी के छवि इसके मतलब मेन पोर्ट्रेट जो है मेन सब्जेक्ट है। दिस स्टाइल कॉपीज आर्ट फ्रॉम जम्मू, गुलेर एंड नादौन। कि मतलब नादौन, गुलेर और जम्मू स्टाइल से ये कॉपी करते थे, लेकिन इनके मेन जो सब्जेक्ट था वो पोर्ट्रेट ही था। सिख पेंटिंग्स आर नोन फॉर देयर रियलिस्टिक ह्यूमन फिगर, डिटेल कॉस्ट्यूम एंड एक्सप्रेसिव फेसेस। कि मतलब ये कॉपी तो करते थे, लेकिन इनमें भी कुछ एक खूबी थी कि ये काफी रियलिस्टिक ह्यूमन फिगर्स बनाते थे और कॉस्ट्यूम को मतलब एक हाई लेवल डिटेलिंग करते थे कॉस्ट्यूम्स की, एंड एक्सप्रेसिव, और फेसेस पे काफी ज्यादा एक्सप्रेशंस वगैरह झलकते थे एक तरीके से। यूज ऑफ ब्राइटन कलर, काफी चमकीले रंग, एंड गोल्ड हाईलाइट्स इज कॉमन। और गोल्ड की जो हाईलाइट थी वो ज्यादातर पेंटिंग में कॉमन थी कि हाँ भाई वो तो होनी ही होनी है। पेंटिंग्स ऑफन डेपिक्ट सीन्स फ्रॉम द सिख हिस्ट्री, जन्म साखीज, स्टोरीज ऑफ गुरु नानक एंड कोर्ट लाइफ। कि मतलब जो है पेंटिंग्स ज्यादातर जो है सिख हिस्ट्री, सिख इतिहास को डेपिक्ट करती थी, और जन्म साखीज जो कि स्टोरी है किसकी? गुरु नानक जी की, एंड कोर्ट लाइफ, वहाँ की जो कोर्ट लाइफ थी उसकी पेंटिंग्स ही ज्यादातर थी। टाकरी एंड गुरुमुखी स्क्रिप्ट्स आर समटाइम यूज फॉर इंस्क्रिप्शन। टाकरी और गुरुमुखी जो है पंजाबी की लिपि है, वो स्क्रिप्ट जो है ज्यादातर यूज होती थी इसके इंस्क्रिप्शन पे। ठीक है। बात कर लेते हैं सिख स्टाइल के मेन सेंटर्स, जिसमें लाहौर जो कि मेजर सेंटर है, अमृतसर, पुणे, आनंदपुर साहिब, और ये कपूरथला और पटियाला है। ये मेन सेंटर्स रहे हैं सिख शैली के। मेन सेंटर्स के बाद अब देख लेते हैं इनके इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट। इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट कौन कौन से थे? अल्लाह बख्श, मल्ला राम, हरी सिंह, हुसैन बख्श, कहर सिंह। ये इनके इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट है और ये मेन सेंटर्स है। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स की। ज़्यादातर आर्टिस्ट और पेंटिंग्स पूछे जाते हैं, लेकिन सेंटर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनका एक नंबर में मतलब क्वेश्चन आ सकता है। इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स में है जन्म सखी पेंटिंग, जो कि अभी ऊपर हमने देखा था, स्टोरीज हैं गुरु नानक देव जी की। पोर्ट्रेट ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, पोर्ट्रेट ऑफ 10 सिख गुरुज, जो 10 इनके सिख गुरुज होते हैं इसमें सिखिज्म में, उनके पोर्ट्रेट्स मिले हैं। वुमेन कुकिंग फूड, साधु प्लेइंग सारंगी, सारंगी बजा रहे हैं और महिला खाना पका रही है। ये इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है। चलिए आगे देखते हैं। पेंटिंग सेंटर्स और आर्टिस्ट के बाद है कुछ इंपॉर्टेंट इनके फैक्ट्स इस सिख स्टाइल के। इन 1875 द ब्रिटिश स्टार्टेड द लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट। 1875 में ब्रिटिशर्स ने लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट स्टार्ट किया था, जिसका नाम था मेयो स्कूल ऑफ आर्ट, विच बिकेम ए सेंटर फॉर मॉडर्न आर्ट एजुकेशन इन पंजाब, जो कि एक केंद्र बन गया मॉडर्न आर्ट एजुकेशन का पंजाब में। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। सिख पेंटिंग स्टाइल ब्लेंडेड मुगल, पहाड़ी एंड लोकल पंजाबी एलिमेंट्स। की मतलब एक तरीके से ये एक ब्लेंड था मुगल, पहाड़ी और लोकल जो पंजाबी जो एलिमेंट्स थे, मतलब वहाँ की लोकल जो चीजें थी, उनका एक ब्लेंड उभर कर आया ये सिख पेंटिंग।
दिस स्टाइल वॉज यूज टू रिकॉर्ड इम्पोर्टेंट इवेंट्स, रॉयल पोर्ट्रेट्स एंड रिलीजियस स्टोरीज की, मतलब एक तरीके से ये ज़्यादातर यूज होता था रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब यादगिरी रखने के लिए। कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स हो गए, राजाओं के पोर्ट्रेट्स, रॉयल पोर्ट्रेट्स, मंत्री वगैरह के भी, और रिलीजियस स्टोरीज को भी डेपिक्ट करने के लिए ये काफ़ी यूज होते थे। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं। सिख शैली इज इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द विजुअल कल्चर ऑफ सिखिज्म एंड द हिस्ट्री ऑफ पंजाब, कि मतलब सिख शैली काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाती है सिखिज्म का कल्चर जो जानने के लिए, और पंजाब का इतिहास जानने के लिए सिख शैली काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। मैनी सिख पेंटिंग्स आर केप्ट इन सेंट्रल सिख म्यूजियम अमृतसर, बहुत सारी सिख पेंटिंग्स जो हैं सिख म्यूजियम अमृतसर में रखी हुई हैं। विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में भी रखी हैं जो कि लंदन में है, और भी बहुत सारी कलेक्शंस हैं। द स्टाइल प्लेड अ रोल इन प्रोमोटिंग सिख आइडेंटिटी एंड प्राइड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, कि मतलब इस स्टाइल ने काफ़ी रोल प्ले किया है, प्रमोट किया है सिख आइडेंटिटी को, सिख की पहचान को और इनके गर्व को ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में इनके गर्व और आइडेंटिटी को काफ़ी जो है प्रमोट किया इसने। तो ये था हमारा सिख स्टाइल। ठीक है, धन्यवाद।